अब बात करते हैं टेनेट्स ऑफ हाल्स्टेड के। विलियम स्टीवर्ट हाल्स्टेड ये एक साइंटिस्ट रहे हैं जिनकी वजह से जो आज मॉडर्न सर्जरी हम कर रहे हैं, उनका जो फाउंडेशन दिया था, जो बिलीफ सिस्टम दिया था कि क्या क्या चीजें एक परफेक्ट सर्जरी के लिए होनी चाहिए, वो जो बिलीफ, ये जो फंडामेंटल बिलीफ जिसके ऊपर आज के टाइम सभी लोग सभी कंट्रीज में सर्जरी करते हैं और उसको मानते हैं फेथफुली कि ये बातें बिल्कुल सही हैं, तो दीज आर द टीनेट्स गिवन बाय विलियम स्टीवर्ट हाल्स्टेड। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं टीनेट्स ऑफ हाल्स्टेड। बेसिकली टेनेट्स का मतलब होता है फंडामेंटल बिलीफ किसी भी एक चीज को लेकर के, रिलीजियन में भी होता है बट यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट सर्जरी। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, गाको मती ऐसे करके, जिसमें डबल ए आएगा, तभी गा बोल रहा हूं मैं। किसी को लगता है कि नहीं सर हम ऐसे देख लें, कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपका कोई सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं, आपको समझना ज्यादा जरूरी है। तो समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सीधा देखते हैं जी का मतलब क्या है। जेंटल टिश्यू हैंडलिंग टू अवॉइड ट्रोमा, टिश्यू को जेंटली हैंडल करना है। एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करना है टू प्रिवेंट द इंफेक्शन। जो आपके ग्लव हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, वो प्रॉपरली क्या होने चाहिए, स्टरलाइज होना चाहिए। एनाटॉमिकल, देखो स्टरलाइज होंगे तो ही तो एसेप्सिस होगा ना, कोई कंफ्यूज मत कर जाना सर ये फिर उसका तो सेम ही हुआ है एसेप्सिस और वो। एसेप्सिस कंडीशन बनाने के लिए हमें स्टरलाइजेशन करना पड़ रहा है क्योंकि स्पोर्स भी उसमें खत्म हो जाते हैं। डिसइंफेक्ट वो स्टरलाइजेशन करने के बाद हमें एसेप्सिस कंडीशन मिल जाती है, तो वी आर कॉलिंग दोज कंडीशन एज एसेप्सिस। तो ये खुद अलग से कुछ मेथड नहीं है कि एसेप्सिस मेथड है कुछ। एसेप्सिस क्या है, बेसिकली अब्सेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कैसे करते हैं हम, स्टरलाइजेशन से करते हैं, वो कंफ्यूज नहीं होना उसमें। अब आ जाओ इस पे, ए स्टैंड फॉर एनाटॉमिकल डाइसेक्शन विद शार्प इंस्ट्रूमेंट अवॉइडिंग मेजर वेसल्स एंड नर्व्स। शार्प इंस्ट्रूमेंट से करना है, ब्लंट नहीं होना चाहिए, और मेक श्योर करना है कि आप किसी भी मेजर वेसल को कट नहीं कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे हम कुछ केस देखते हैं ऐसे जिसके अंदर जो डैम है उससे बच्चा बाहर नहीं निकल पा रहा है, डिस्ट्रोकिया हो गया उसको, डिफिकल्टी इन पार्चुरेशन, किसी भी ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन कुछ भी वजह से उसको डिस्ट्रोकिया हो चुका है, तो उसमें हम एक वेन का ध्यान रखते हैं कि इसके ऊपर कट लगाना है या फिर उसके नीचे कट लगाना है। अगर वेंट्रली करना है तो ऑपरेशन उसको, बच्चे को बाहर निकालने के लिए कौन सी वेन होती है वो, मिल्क वेन होती है। इतना क्या सोच रहे हो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। कंट्रोल हेमोरेज यूजिंग फाइन सूचर्स। फाइन सूचर से हमें क्या करना है, हेमोरेज को कंट्रोल करना है, फाइन सूचर लगाने हैं। ओब्लिटरेशन ऑफ डेड स्पेस टू प्रिवेंट द फ्लूइड एक्यूमुलेशन। अगर ओब्लिटरेशन का मतलब क्या होता है, कम कर देना, मिनिमाइज कर देना। जो एक लेयर है, पहले आप कट करते हैं तो एक दो लेयर कटती हैं, फिर उस ज्यादा डीपली कट दोगे तो हो सकता है तीन भी कट जाए एक साथ, डिपेंड करता है, अपना अपना सबका अलग रहता है। तो उन सभी लेयर्स को हमें क्लोज भी करना हो, तो ऐसा नहीं होता कि एक साथ क्लोज कर दी। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, डेड स्पेस का मतलब लगा लीजिए ये था, आपने इसको कट किया, इंसिजन दिया, और ये तीन चार लेयर थी, आप नीचे तक चले गए, ऑपरेशन किया, उसके बाद उसको आप सुचरिंग कर रहे हैं उसकी, ठीक है, फाइन सुचरिंग आपने कर दी है। यू हैव टू मेक श्योर कि दो मेम्ब्रेन्स के बीच में आपका जो सूचरिंग आप कर रहे हैं ना, उतना टाइटली उसको करें कि उनके बीच में स्पेस ना बचे, क्योंकि अगर वहां पे स्पेस बचेगा तो क्या होता है, यूजुअली वहां पे जो ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, जो सीरम है। अब ब्लड आ गया वेसल से बाहर, तो मुझे एक बात बताना, क्या वो ब्लड ब्लड ही रहेगा या सीरम बन जाएगा कुछ टाइम बाद अपने आप? ब्लड से सीरम में डिफरेंस तो पता होगा ना आप लोगों को। क्लॉट बन जाएगा तो सीरम हो जाएगा। परफेक्ट, क्योंकि अब उसमें ऐसा तो नहीं है कि क्लोट नहीं बन पाएगा। क्या क्या चीज रोकती है ब्लड के अंदर क्लोट बनने से? फाइब्रिन। क्या? फाइब्रिन। हाँ, फाइब्रिन क्लोट बनाने में हेल्प करता है। यूजुअली हम आर्टिफिशियली एंटीकोगुलेंट यूज करते हैं, ईडीटीए। क्या फुल फॉर्म होती है उसकी? इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटिक एसिड। टेट्रामीन। साइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। यस सर। ठीक है, ऐसा ही है कुछ। और नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है ब्लड के अंदर? इपेरिन आई थिंक। हिपेरिन होता है। ठीक है, ये पूछना चाह रहा था, कोई फाइब्रिन बोल रहा था, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब वो ब्लड वेसल में तो है नहीं, आपने जो ऑपरेशन किया था उससे जो ब्लड हुआ, ब्लड इकट्ठा हुआ आपकी डेड स्पेस में, जो आपने अच्छे से बाइंड नहीं किया, उसका ओब्लिटरेशन नहीं किया, उसको मिनिमाइज नहीं किया प्रॉपरली सुचर करके, तो ब्लड आएगा वहां पे। और ब्लड का क्या होगा, क्या ब्लड ही रहेगा या उस सीरम में कन्वर्ट हो जाएगा? सीरम। सीरम में सीरम में कन्वर्ट। कन्वर्ट हो, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, उसको सिरोमा बोल देते हैं। अब सिरोमा याद रहेगा, सिरोमा क्या होता है, ए पॉकेट फिल्ड कैविटी
आफ्टर द सर्जरी, सर्जरी के बाद या बिना सर्जरी के भी हो जाता है किसी वजह से, बट यूजुअली सर्जरी के पास डेड स्पेस में जब आ जाता है ना, तो डेड स्पेस पॉकेट की तरह ही होता है, उस पॉकेट में क्या ब्लड आता है और वो कुछ टाइम बाद सीरम में ही बदल जाना है, क्योंकि क्लोट हो जाएगा, वो हिपेरिन तो है नहीं वहां पे, क्लोट होगा तो सीरम बचेगा। तो जो वो पॉकेट बनी जिसके अंदर फ्लूड है, और उस फ्लूड में भी वो फ्लूड कौन सा है, सीरम है, तो वी कॉल इट सीरोमा। तो सीरोमा का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है साहब, यही बोलना चाह रहा था मैं सिंपली इसमें। तो ओब्लिटरेशन ऑफ डेड स्पेस करना जरूरी क्यों है, अदरवाइज सीरोमा बन सकता है। ठीक है साहब, अब मिनिमल सूचर मटेरियल यूसेज ये बोलना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास सूचर बहुत ज्यादा ही मटेरियल है तो कि इसको यहां से भी कर देते हैं, यहां से भी, सर चांस ही नहीं बचना चाहिए कि ये वुंड ओपन हो जाए फिर से, नहीं नहीं, मिनिमम जितना यूज करेंगे उतना बेहतर है उसकी हीलिंग के लिए, वुंड हीलिंग के लिए, उसकी रीमॉडलिंग के लिए, स्कार कम से कम बने उस चीज के लिए। ठीक है, तो मिनिमल सूचर मटेरियल पढ़ क्या रहे था ये, टीनेट्स ऑफ विलियम स्टीवर्ट हाल्स्टेड या हाल्स्टेड आप बोल दो, इनके फंडामेंटल बिलीफ्स जो कि सर्जरी में काम आते हैं और जो सब जगह फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, वो पढ़ रहे हैं हम। तो मतलब मिनिमल सूचर मटेरियल यूज करना है हमें, टेंशन फ्री सूचरिंग करनी है। ऐसा भी नहीं है किसी को गुस्सा आ रहा है कि नहीं ये कैसे ओपन हो जाएगा, सर मैं देखता हूं डेड स्पेस ही नहीं बचेगा, अब देखो अब मैं ऐसे सूचर लगाऊंगा, वो ऐसे सूचर लगा दिए उसने, इतना टाइट हो रखा है, उतनी टेंशन बनी हुई है उसके अंदर कि वो सूचर पेनिट्रेट कर करके वो स्किन को ही उन्होंने काट दिया पूरा। तो उतना टाइट भी नहीं करना है भाई, टेंशन फ्री रखना है उसको थोड़ा, टेंशन फ्री सूचरिंग टू अवॉइड टिश्यू प्रेशर, टिश्यू के ऊपर प्रेशर ना पड़े। अब इतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, इतना दबाव रहेगा तो उसमें ब्लड सप्लाई भी बंद हो जाएगी, तो ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी तो क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, गैंग्रीनिस हो जाएगा, टिश्यू डैमेज, जीरो, डेड। अब लास्ट पॉइंट में क्या बोलना चाह रहे हैं, इमोबिलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटेड एरिया फॉर हीलिंग। जो भी आपने एरिया ऑपरेट किया है, मेक श्योर करो कि वो वाउंड वाला पोर्शन है, बार बार उस पर्टिकुलर पॉइंट से जहां पे आपने सूचर लगाए हैं उसका इमोबिलाइजेशन प्रॉपर हो, यानी कि वो मोबाइल ना हो, इधर उधर ना जा रहा हो, ताकि वो सूचर के ऊपर ज्यादा परेशानी ना आए। ये हो जाती है, ये परेशानी भी हो जाती है। मेरे को एक बार यहाँ पे चोट लगी थी, सूचर आए थे कुछ, उस टाइम पे मैं थोड़ा फ्रीक था हेल्थ को लेके कि हाँ नहीं पुशअप करने हैं तो करने हैं, तो यहाँ से सूचर वो पूरे निकल गए थे बाहर, यहाँ से वो खून आना स्टार्ट हुआ, तो मेरे को लगा कि नहीं मैं जिंदगी में नहीं करूंगा कभी ऐसा, है ना।